थर्मोडायनेमिक्स की प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके थे, वर्क और हीट की हम बात कर रहे थे, कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। हीट क्या होती है, वर्क क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्क को हम पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। वर्क को हम पढ़ चुके हैं। वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है, और वर्क की भी हमने कैलकुलेशन की थी। W इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया था? माइनस पी डेल्टा वी, और dW इज इक्वल टू क्या निकाला था? माइनस पी dV। ये हमने कैलकुलेट किया था। साथ ही साथ एक्सपांशन वर्क क्या होता है, कंप्रेशन वर्क क्या होता है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हीट क्या है। हीट को हम देखेंगे, हीट क्या होती है। देखिए, हीट जो है, सबसे पहली बात, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट किया जाता है हीट को। हीट और वर्क आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। वर्क और हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का ट्रांसफर जिस मोड से होगा, जिस प्रकार से होगा, कहां पर होगा एनर्जी का ट्रांसफर? सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन होता है। जब हम बात करते हैं, मान लीजिए इधर ये क्या है? कोई सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। इन दोनों के बीच किसका ट्रांसफर होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर होगा, या किसका ट्रांसफर हो सकता है? मैटर का ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी और मैटर का जब ट्रांसफर होगा, जब हम बात करेंगे, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है? या तो वर्क की फॉर्म में हो सकता है, या हीट की फॉर्म में हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वर्क और हीट। आज हम बात कर रहे हैं हीट क्या है। हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क की हमने बात की थी, क्या है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। एक यांत्रिक रूप से एनर्जी का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है? ट्रांसफर होगा, तब वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाता है। Q क्या होता है? ये क्या है? ड्यू टू, कैसे लिखेंगे? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, इसको हटा देता हूं। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी at boundary between system and surrounding known as heat। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नोन एज हीट। हिंदी में क्या बोलेंगे? तापांतर के कारण, ताप अंतर या तापांतर के कारण, परिसीमा पर, तापांतर के कारण परिसीमा पर ऊर्जा का विनिमय, तापांतर के कारण परिसीमा पर ऊर्जा का विनिमय तंत्र एवं परिवेश के मध्य होता है, तो वो क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। तापांतर के कारण परिसीमा पर ऊर्जा का विनिमय तंत्र व परिवेश के मध्य होता है, तो वो क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। पहली बात इसकी हमने देख ली है। हम क्या देखेंगे, यहां समझ सकते हैं, मान लीजिए ये बाउंड्री है और ये क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर होना है। ये सिस्टम है और ये क्या है? सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी
का ट्रांसफर जब होगा तब वो क्या कहलाएगा, हीट कहलाएगी। ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन के बाद कुछ पॉइंटों को नोट कर लें इसके। अब हीट भी क्या है, पाथ फंक्शन है। क्या है ये, पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है। हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। तो क्या कहेंगे, पथ फलन है, पहला पॉइंट। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, क्या है ये, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। क्या है, अयांत्रिक तरीका है। कार्य का जो ट्रांसफर होता है वो क्या है, मैकेनिकल वे है। पहली बात है पथ फलन है, ये क्या है, अयांत्रिक तरीका है। किसका, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, यांत्रिक नहीं है। पहला हमने लिख लिया पाथ फंक्शन है, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अगली बात हम देखिए क्या लिखेंगे, हीट का ट्रांसफर क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। हीट ट्रांसफर क्या होती है, हीट ट्रांसफर क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की तरफ, या कहें अधिक ताप से कम ताप की तरफ हीट का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर ऑटोमेटिक होता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नॉन मैकेनिकल वे है। तो ये बात हो गई। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी क्या है, यूनिट आप जानते हैं जूल, और क्या लिख सकते हैं, किलोजूल, और क्या है, कैलोरी। इस प्रकार इसको लिखा जाता है, ऊर्जा को या ऊष्मा को, जूल में, किलोजूल में और कैलोरी में। अगली बात देखें जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, मैं इस प्रकार से बना देता हूं, ये सिस्टम है, मैंने लिख दिया यहां, ये क्या है, सिस्टम है। अब जब सिस्टम से ऊष्मा देगा, सिस्टम ऊष्मा देगा, क्या लिखें, यहां पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये Q दे रहा है, तो Q की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी Q की। दूसरी बात, जब ये सिस्टम लेगा, गेन करेगा ऊष्मा को, Q को लेगा ये, तब ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बात को समझें, कोई सिस्टम ऊष्मा देता है, मान लीजिए ऊष्मा किस प्रकार से देगा, इस बात को यूं समझ लें, मान लीजिए हमारे पास एक बॉयल वाटर है, बॉयल वाटर को हमने बाहर रख दिया, बॉयल गर्म होगा पानी, टेम्परेचर काफी होगा, और उसको हमने बाहर हवा में रख दिया। ये मान लीजिए बॉयल वाटर है, बॉयल H2O है, तो हवा में रख दिया, बाहर रख दिया, इसको बंद है, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका मतलब अपने इसने क्या दे दी, ऊष्मा बाहर सराउंडिंग को दे दी, तब ये क्या कहलाएगी, नेगेटिव। यदि हम पानी को जून के महीने में बाहर रख दें, ठंडे पानी को, तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आप देते उसने ऊष्मा ले ली, सराउंडिंग से ऊष्मा ले ले, तब ये क्या कहलाएगा, +Q। और जब सराउंडिंग को देगा तब क्या कहलाएगा, -Q कहलाएगा। मान लीजिए दोपहर में, जून का महीना है, और आप ठंडे पानी को बाहर रख दें खुले में, आप देखोगे कुछ समय बाद पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा को ले लेता है, तो +Q। इसी प्रकार वर्क भी यहां समझ लें, ये बताया था, यदि वर्क सिस्टम पर किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है।
वर्क डन, यहां लिख लें वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपांशन में, तो ये क्या आएगा, वर्क की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आती है। ये बात आपको साइन कन्वेंशन समझ में आने चाहिए। वर्क डन बाय द सिस्टम किया जाएगा, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो क्या रहेगा, वर्क पॉजिटिव रहेगा। कंप्रेशन, जब कंप्रेशन कर दें तो वर्क, आपने देखा था पहले बताया था, पॉजिटिव होता है। और जब वर्क डन एक्सपांशन करते हैं तब क्या आता है, ये नेगेटिव आता है। इतनी बात आपके ये समझ में आनी चाहिए। हीट की बातें हमने समझ रहे, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, बाउंड्री पर होगा, पाथ फंक्शन है, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और ये सब चीजें आपने समझी। अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, हीट जो है, हीट Q, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ms डेल्टा T, इससे भी लिखा जाता है हीट को ms डेल्टा T। ये इसका एक फॉर्मूला है। m क्या है आप जानते हैं, m मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। s क्या है, स्पेसिफिक हीट, इसको Cs से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और डेल्टा क्या है, डेल्टा T क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये क्या होता है, डेल्टा T होता है। और हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी, ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ms, और क्या हो गया, mcs, और क्या हो गया, ncm। ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट, मोलर हीट कैपेसिटी ncm होती है। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, C इज इक्वल टू क्या हो गया, C डेल्टा T लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको NCM डेल्टा T भी हम लिख सकते हैं। ये इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए ये फॉर्मूले हो गए, ये काम आएंगे, कोई न्यूमेरिकल समय करना हो तो उसमें भी काम आ सकते हैं, मैंने यहीं पर बता दिया है आपको ये सारी चीजें। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए ये 1 मोल ऑफ SO2 गैस एट रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल फेज एक्सपांड 2.46 लीटर टू 24.6 लीटर at 27 degree Celsius temperature. Calculate the work for this gas expansion. इसके लिए हमें वर्क कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू, आपको बताया था, -2.303 nRT log, इसमें यहां पर क्या दे रखा है, हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो V2 अपॉन V1। पहली बात तो समझना, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब देखिए यहां क्या क्या दे रखा है, N इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 मोल, पहली बात। टेम्परेचर
27 डिग्री सेल्सियस, और क्या कर लें 27 + 273 केल्विन, कितना आ गया ये 70 80 90 300 केल्विन हो गया। अच्छा, V1 V2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। V1 कितना है 2.46 लीटर और V2 कितना है 24.6 लीटर। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुटअप कर दें। R की वैल्यू हमें दी है, R = दे रखा है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये दे रखा है। इतना ये सवाल में इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं। देखिए ये सब हमें दे रखा है सवाल में, ये वैल्यूज को हमने लिख लिया, इसमें वैल्यूज को पुटअप कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए W = -2.303 इंटू n कितना है 1, 8.314 RT हो गया 300 log, ये कितना दे रखा है V2 24.6 और V1 कितना है, V1 आपका दे रखा है 2.46। ये सारा नोट कर लिया हमने। इसके बाद देखिए अब W = ये सारा हम कैलकुलेट कर लेंगे। लॉग को समझ लें, मैं यहां लिख देता हूं -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर देखिए 24, ये 2.46, ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो ऊपर, log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहां लिख लें log 10 = कितना होता है 1। होता है तो W = -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1, इस सब का आप गुणा भाग कर लेंगे तो ये आएगा 5744 जूल पर मोल। इतना आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल पर। हमें यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का वर्क का एक्सपांशन वर्क है, तो क्या लिखेंगे -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, और ये सब हम इसको वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। इसे आप नोट कर लें। अब चलिए और देखते हैं, और देखिए ये एक न्यूमेरिकल और देखें, लिखा हुआ है व्हेन ए 60 watt इलेक्ट्रिक हीटर इज इमर्ज्ड इन ए गैस फॉर 100 सेकेंड, टाइम दे रखा है, इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर विद एडियाबैटिक वॉल्स, द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ द गिवन गैस। यहां पर क्या कैलकुलेट करा रहा है हमसे, हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है हमें। अब देखिए किस प्रकार से अप्रोच करेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है सी हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरी बात दे क्या क्या रखा है यहां पर 60 वॉट, पावर दे रखी P = 60 वॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 60 जूल लिख सकते हैं, जूल इंटू सेकंड लिख सकते हैं, जूल इंटू सेकंड इसको लिखा जा सकता है। और क्या दे रखा है हमें
यहां पर टी दे रखा है 100 सेकंड। कितना दे रखा है? 100 सेकंड। इसको आप थोड़ा सही कर लें, जूल पर सेकंड लिख लें, जूल पर सेकंड। टी कितना दे रखा है? 100 सेकंड दे रखा है। The adiabatic walls with the temperature of the gas rise 5 degree Celsius, 5 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी आपको दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो सी आप कैलकुलेट करें, लगाइए दिमाग, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे। पहले इस पर अप्रोच हम क्या करेंगे, हमें सी का फॉर्मूला सी इज इक्वल टू होता है क्यू, हमने पढ़ा है सी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? क्यू डेल्टा टी, ये हमने पढ़ रखा है। या हम दूसरी बात यूं कह दें, क्यू का फॉर्मूला जो है ये आपने पढ़ा था, इसको यूं समझ लें, ये मैं बता देता हूं यहां पर। देखिए इससे पहले पढ़ा था फॉर्मूला, ये रहा। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q। यहां पर क्या कर लें, ये क्या हो गया? Q। थोड़ा सही कर लें, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? C डेल्टा T। तो अब देखिए ये फॉर्मूला लिख लें हम, Q इज इक्वल टू होता है C डेल्टा T। ये फॉर्मूला में आ गया। इसके बाद अब क्या करना है, अब हमें Q चाहिए। Q इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू होता है P इंटू टी। P कितना है? 60 और T कितना है? 100। तो ये क्या आ गया? 6000 जूल। Q की वैल्यू ये आ गई। तो अब रख दें, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन डेल्टा T। Q कितना है? 6000, डेल्टा T कितना है? 5। तो इससे आप कैलकुलेट कर लें, C बराबर क्या आ जाएगा? 1200 जूल पर केल्विन। ये आंसर आ जाएगा। देखिए समझ लीजिए किस प्रकार अप्रोच करेंगे। वॉट में हमें पावर दे रखी है, इसको हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं पावर को। टी हमें दे रखा है 100 सेकंड, डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। सी का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा था सी डेल्टा टी, ये पढ़ रखा है सी इंटू डेल्टा टी, यहां पर लिख रखा है सी डेल्टा टी लिख रखा है। और इसके बाद जो है सी की वैल्यू क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। इस प्रकार हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखें एक न्यूमेरिकल और लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लें, या इसको होमवर्क में आप मैं बता देता हूं, आप करना। ए 2 मोल आइडियल गैस फिल इन ए कंटेनर, 2 मोल आदर्श गैस कंटेनर में भरी गई है 10 एटमॉस्फेयर पर, 10 वायुमंडलीय दाब पर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। When a gas expand at 1 atmosphere, then calculate the work done by the gas. फॉर्मूला इसमें अब हमें क्या दे रखा है, यहां पर N दे रखा है 2 मोल, टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको 25, इसको क्या कर लें 25 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा 298 केल्विन बन जाएंगे। और इसके बाद हमें प्रेशर दे रखा है 10 एट P1 10 और P2 हमें दे रखा है 1, ये ATM में दे रखा है
अब आपको फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, इसको करिए। देखिए यही फॉर्मूला है, किया होगा आपने, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ये लिखेंगे। तो -2.303, n कितना है 2 मोल, R की वैल्यू 8.31 और T कितना हो गया 298, P1 कितना दे रखा है 10, क्या लिखेंगे log 10 अपॉन 1। इसको सॉल्व करना है, W बराबर, सबको आप गुणा भाग कर लेंगे, log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो W का जो मान आएगा -1441.37 जूल जो आ जाएगा इसका, ये इसका आंसर आ जाएगा। सबको आप गुणा भाग करेंगे तो इसको आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से दो हमने वर्क और हीट, आज की क्लास में हमने हीट को सीखा। हीट क्या होती है, शॉर्ट नोट आता है, इंपॉर्टेंट है, और अब नहीं है न्यूमेरिकल, ये कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किए कि न्यूमेरिकल पर हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसको भी हमने देखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस जो हमने वर्क की बात की थी उसको आप पढ़ें, तो आपके ज्यादा ये समझ में आ पाएगा। तो सभी बच्चों से गुजारिश, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम आपके लिए नई नई क्लास में इसी तरह नए नए टॉपिकों को लाते रहें। थैंक यू बच्चों।